नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ आपके साथ ज्योति। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोमिता और आज हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई उसके बाद एक फेसबुक पोस्ट सामने आया है और इस फेसबुक पोस्ट में जिस गैंग का जिक्र हुआ है उसने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर किस तरीके से इस गैंग के लोग लगातार एक के बाद एक कई लोगों को निशाना बनाते चले जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम एक बार फिर से इस हत्या के पीछे, क्योंकि इस हत्या की जिम्मेदारी गैंग की तरफ से ली गई है। अब देखिए, ये जो पोस्ट जिसका ज़िक्र रोमिता कर रही हैं, ये शिबू नाम का एक व्यक्ति है, शिबू लोंकर। उसकी तरफ से ये पोस्ट किया गया है। शिबू लोंकर का अब क्या संबंध है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, उसको खंगालने की कोशिश मुंबई पुलिस कर रही है कि आखिर ये शिबू लोंकर कौन है? क्या ये जो व्यक्ति है शिबू लोंकर, क्या ये शुभम लोंकर है? वो शुभम लोंकर जिसे अकोला से अवैध हथियारों के साथ पकड़ा गया था और उस समय शुभम लोंकर ने बताया था कि उसका संबंध बिश्नोई गैंग से है। तो अब ये जो सारे एंगल है ये खंगालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि एक बड़े नेता की हत्या हो जाना, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष लगातार जो है कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है और लगातार ये कह रहा है कि कानून व्यवस्था में महाराष्ट्र सरकार फेल हुई है। देखिए और जो सुरक्षा का आप जिक्र कर रही हैं ज्योति, तो यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वाई कैटेगरी की जो सुरक्षा है वो प्रदान की गई थी बाबा सिद्दीकी को। और ये समझिए कि आप अगर वाई सिक्योरिटी किसी को प्रोवाइडेड है तो ये एक बहुत अच्छी कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी है जिसमें बहुत सारे जो कमांडोज हैं, जवान है, वो शामिल किए जाते हैं। यानी कि बहुत आसान नहीं है उस व्यक्ति तक पहुंचना जिसे वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हो, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से गोलियां चलाई गई, बाबा सिद्दीकी के पेट और सीने पे ये गोलियां लगी, उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। इस पूरे मामले में 3 लोग जो है वो वांटेड की लिस्ट में जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया, जिसमें से 2 जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है, जिसमें पहला नाम जो है वो धर्मराज है और दूसरा नाम जो है वो अब 3 नाम है 3 और नाम है 3 और मेन जो मुख्य तीसरा नाम आरोपी है है। वो शिव कुमार है, जो कि अभी फरार बताया जा रहा है। उसको हुँ। खंगालने की कोशिश हो रही है, पूछने की कोशिश हो रही है परिवार वालों से भी कि क्या परिवार वालों से किसी तरह का संपर्क साधने की कोशिश हुई है। लेकिन ज्योति, ये जो लोग इस पूरी हत्या में शामिल शामिल है। रहे हैं, इनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं बताई जा रही है और साथ ही हुँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। जिसमें से एक शख्स है जो कैथल से संबंध रखता है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। बताया जा रहा है कि उसने अपने अपने ही दोस्त की 52 बार ये जो आप देखते हैं ना बर्फ को काटने वाला जो सुआ होता है, उस सुए से हत्या की थी 52 बार उसने अपने दोस्त को गोदा था। और बाकी जो 2 लोग हैं उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन ये जो कैथल का शख्स है जो गिरफ्तार भी कर लिया गया है, इस शख्स के बारे में कहा जा रहा था ये जेल में रहा था और जेल में ही ये बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया था और जेल से छूटने के बाद ये मुंबई चला गया था। और मुंबई में देखिए, ये कहा जा रहा है कि बाकायदा रेकी हुई थी, कई हफ्तों तक रेकी की गई कि बाबा सिद्दीकी का जो 40 दिन बताया जा रहा दिनचर्या है हाँ। वो कैसी रही थी। दरअसल बाबा सिद्दीकी के जो एमएलए बेटे हैं जिशान सिद्दीकी, वो भी निशाने पर थे। बिल्कुल। और देखिए जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि जो बाबा सिद्दीकी है उन्हें वाई सिक्योरिटी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन उनके साथ कोई कांस्टेबल उस वक्त मौजूद नहीं था जब इस जी। घटना को अंजाम दिया गया। इसके अलावा सीसीटीवी भी बंद थे और स्ट्रीट लाइट्स भी बंद थे, ये भी जानकारी है। अब देखिए 2 शूटर्स जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तीसरे की तलाश हो रही है और पिछले करीब 40 दिनों से ये रेकी की जा रही थी। बाबा सिद्दीकी घर और ऑफिस जाने में कितना समय लेते थे, वहां पर उनका क्या रूटीन रहता था, कब वो घर वापस लौटते थे, ये सारा कुछ एक रणनीति के तहत ब्लूप्रिंट इसका तैयार किया गया और उसके बाद ही इस हत्या को अंजाम दिया गया। अब देखिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आने के बाद सलमान खान की जो सुरक्षा है उसमें भी इजाफा किया गया है, क्योंकि ज्योति जो पोस्ट सामने आई है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जिनका भी कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से है या जिन्होंने भी सलमान खान से किसी तरह का कनेक्शन रखा है, सलमान खान को वो मदद कर रहे हैं, वो तमाम लोग टारगेट पर हैं। और यहाँ पर दाऊद इब्राहिम के साथ संबंधों को लेकर ही हत्या की गई है, फेसबुक पोस्ट में ये दावा किया गया है। लेकिन समझना यहाँ पर जरूरी हो जाएगा कि ये कितना ऑथेंटिक है, ये जो पोस्ट है कितना ऑथेंटिक है, क्या ये सिर्फ बहकावे के लिए तो नहीं डाला गया है, ये अभी इस पूरे मामले में देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तभी मैंने कहा कि शिबू लोंकर शिबू लोंकर का फेसबुक अकाउंट था जिससे ये पोस्ट की गई थी, उसी की जांच पड़ताल की जा रही है। ये शिबू लोंकर क्या है, इसका संबंध
बिश्नोई गैंग से कैसे है। अब देखिए जो जो ज़िक्र रौमिता कर रही थी कि ये जो तीनों आरोपी हैं, ये बाकायदा रेकी कर रहे थे। एक और बात निकल कर सामने आई है, कल जब 9:30 बजे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तो चूँकि जिशान फ़ोन पर बात कर रहे थे, वो थोड़ा इधर-उधर हुए, वो भी निशाने पर थे। अब ये जब 3 आरोपी आते हैं, तो ये कहते हैं बाबा सिद्दीकी से, "क्या हमारे साथ दशहरा नहीं मनाओगे?" और उसके बाद वो फायरिंग करते हैं। 3 गोलियाँ बाबा सिद्दीकी को लगी, अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। अब सलमान खान और बाबा सिद्दीकी का क्या रिश्ता है, ये भी अपने दर्शकों को बताना बेहद ज़रूरी है। देखिए, सलमान खान के बहुत ही करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी माने जाते हैं और सलमान खान की हर मुसीबत में बाबा सिद्दीकी ने सलमान खान का साथ दिया। हर मुसीबत में बाबा सिद्दीकी सलमान खान के साथ खड़े रहे। आपको वो इफ्तार पार्टी भी याद होगी जब शाहरुख खान आए थे। शाहरुख और सलमान की दुश्मनी के किस्से एक वक़्त पे काफ़ी उड़ाए जाते थे कि दोनों आपस में बात नहीं करते, लेकिन वो बाबा सिद्दीकी थे जो जिन्होंने पुल बनने का काम किया और दोनों की दोस्ती कराई। कई बार ऐसी तस्वीरें मीडिया में सामने आई। तो बाबा सिद्दीकी के ना सिर्फ सलमान खान, शाहरुख खान बल्कि बॉलीवुड के बड़े-बड़े जो फ़िल्मी सितारे हैं, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। राजनेता तो वो हैं ही, लेकिन इसके अलावा बिज़नेसमैन भी हैं और कहा ये भी जा रहा है कि एक स्लम के डेवलपमेंट को लेकर भी बात चल रही थी, जिसका विरोध बाबा सिद्दीकी कर रहे थे। हो सकता है कि कोई बिज़नेस एंगल तो नहीं है उनकी इस हत्या के पीछे, तो हर एंगल से इस वक़्त जाँच-पड़ताल की जा रही है। और देखिए जो आप ज़िक्र कर रहे हैं ज्योति की क्योंकि बाबा सिद्दीकी इस तरह की शख्सियत रहे जिन्होंने काफ़ी मिलनसार लोगों के साथ वो रहे, इस तरह के आयोजन वो करते रहते थे। तो जो पूरा घटनाक्रम रहा है ना, उसमें भी इस बात का फ़ायदा उठाया गया है। किस तरीके से हुआ, सबसे पहले 4 लोग जो हैं वो पहुँचते हैं, कहते हैं कि दशहरा नहीं मनाएँगे। इसके बाद बाबा सिद्दीकी जो है वो कार से उतरते हैं और उसके बाद वो उन लोगों के साथ आतिशबाज़ी करने लगते हैं दशहरे पे। इसके बाद वापस जो अपनी कार में बैठ रहे होते हैं और वो फ्रंट सीट पर होते हैं, तभी आतिशबाजी के बीच में ही एकदम से गोलियां चलने लगती हैं और ये गोलियां जो हैं वो सीने और पेट पर लगती हैं बाबा सिद्दीकी के। उसके बाद उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं अस्पताल में, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। अब ये देखिए यहाँ पर भी उनके इस एक्शन को आड़े लिया गया क्योंकि वो इस तरह के आयोजनों में बहुत बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते थे, लोगों के बीच में पहुंचना वो बहुत पसंद करते थे। तो यहाँ पर दशहरे का दिन जो है वो चुना गया और 10 से 15 लड़के भी उस ग्रुप में शामिल थे, जो वहां पर दशहरा मनाने के लिए बाबा सिद्दीकी को कहते हुए नजर आ रहे थे। जिससे आप ये अंदाजा लगाइए कि सिर्फ 1-2 लोगों का काम नहीं है, यानी कि कल्प्रिट का जो ग्रुप है वो बड़ा है और जो कल्प्रिट अभी सामने दिख रहा है उनके पीछे भी कई बड़े नाम हो सकते हैं जो इस वक्त हमारे सामने नहीं है। लेकिन इसके बाद एक बड़ा सवाल कानून व्यवस्था को लेकर खड़ा हो गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिस तरीके से एक के बाद एक सबको टारगेट पे ले रहा है। आपको अभी कुछ महीने पहले सलमान खान के घर के बाहर वो फायरिंग भी याद होगी, जिसमें फायरिंग की गई, उसमें अनुज थापन का नाम सामने आया था। अनुज थापन को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उसने आत्महत्या भी कर ली थी और वो जब पुलिस कस्टडी में था। अच्छा, अनुज थापन का नाम भी इस पोस्ट में जो है वो दिया गया है कि अनुज थापन हमारे भाई के साथ गलत हुआ और ये तमाम वो रीजंस बताए गए हैं जिसकी वजह से नामों का जिक्र है। सलमान खान और कहा है कि जो सलमान की मदद करेगा वो अपना हिसाब किताब रख कर देख ले। सलमान के अलावा दाऊद इब्राहिम का नाम है कि दाऊद इब्राहिम का साथ दिया है बाबा सिद्दीकी ने। दाऊद इब्राहिम जो बॉलीवुड में के लोगों तक जो उसकी पहुंच हुई, उसमें बाबा सिद्दीकी एक वो बड़ा नाम रहा है। और इसके अलावा नाम अनुज थापन का भी है, वो अनुज थापन जिसने सलमान खान के घर पे गोलियां चलाई थी। और याद कीजिए वो उसके बाद पूरी मुंबई पुलिस एक्टिव हुई, अनुज थापन को गिरफ्तार किया गया, फिर उसका संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था। अब देखिए, लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान के साथ जो अदावत है ये बहुत पुरानी है। अब याद कीजिए वो किस्सा जब हिरण कांड हुआ था, जब जो वो हत्याकांड हुआ था, जब वो हम साथ साथ है की शूटिंग कर रहे थे, तो बिश्नोई गैंग और बिश्नोई जो पूरे समुदाय के लोग हैं, उन्होंने काफी नाराजगी सलमान खान के साथ जाहिर की। और ये लड़ाई क्या यहीं तक है जो अभी नजर आता है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है। हियरिंग्स भी चल रही थी, जब लास्ट कोर्ट हियरिंग भी हुई थी ज्योति, तो याद होगा आपको, उस वक्त भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से खुली धमकी दी गई थी कि इसका अंजाम भुगतना होगा। उसके बाद सलमान खान की सुरक्षा में काफी इजाफा भी किया गया था, उनकी सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई थी। कुछ मौके तो ऐसे भी आए थे जब सलमान खान इस तरह की सोशल गैदरिंग्स में भी जाना बहुत कम कर चुके थे। इसके बाद उनके घर पर जो फायरिंग हुई, उसके बाद भी उनकी सुरक्षा में काफी इजाफा किया गया। अच्छा, अभी इस इंसिडेंट के बाद भी जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो बड़े-बड़े वीवीआईपीज हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक और चीज देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जो है वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अब सवाल ये उठता है, वो व्यक्ति जो कि जेल में बंद है
वो व्यक्ति हमला करा रहा है। और पिछले दिनों जब तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई एक्टिव था, बंद था, उस समय भी कहा जा रहा था कि वो अपने गैंग का काम तिहाड़ जेल से संभाल रहा है, उसके पास फोन भी था। लेकिन किस तरह से एक व्यक्ति जेल में रहकर हत्याकांड को अंजाम दे रहा है, ये जांच एजेंसियों पर बड़ा सवाल खड़ा बिल्कुल। होता है और ये देखिए कि व्यवस्था पर जेल भी एक ऐसी जगह मानी जाती है जहां पर आपका बाहरी दुनिया से कोई कम्युनिकेशन नहीं नहीं है। होता। वहां पर आपके लिए वो सारी चीजें मुहैया नहीं है जो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए, अगर आप अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो वो अवेलेबल नहीं है। साथ ही वहां पर लोगों के मिलने का दायरा भी बहुत सीमित है। वहां पर जो लोग जा रहे हैं उनकी प्रॉपर एंट्री हो रही है। ऐसी जगह पर रहकर इस तरीके से हत्याकांड को अंजाम देना, फोन कहाँ ये से मुहैया हो जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अब ये जो जेल प्रशासन है उनके लिए भी जांच का विषय होगा कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई ये सब कैसे कर पा रहा है। अब देखना ये होगा कि सबसे बड़ी बात तो यही कि जो फेसबुक पोस्ट सामने आया है, क्या ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से किया गया है क्योंकि जिम्मेदारी इसमें ली गई है, या फिर ये एक सिर्फ बहकाने वाले की हाँ। बहकाने के लिए एक पोस्ट डाली शिगुफा गई है, छोड़ा या गया। फिर इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए ये पोस्ट डाली गई है। ये जरूर देखना होगा। फिलहाल जो तीसरा आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है। और जो ये तीसरा आरोपी है जिसका नाम शिव कुमार बताया जा रहा है, बताया ये भी जा रहा है कि यही इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड भी था, यानी कि इसने ही पूरी प्लानिंग की थी कि कब कहां पर कैसे ये हमला करना है। तो उसके पकड़े जाने के बाद और भी चीजें जो है वो इस पूरे साफ हो इन्वेस्टिगेशन में जाएंगी। साफ अब देखिए हो जाएंगी। बहराइच में पुलिस दबिश कर रही है, उसके घर पर गई है। अब देखना ये होगा कि क्या घर वालों से पता चलता है, घर वालों का क्या स्टेटमेंट आता है। तो कुल मिलाकर के अब जांच प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई है। क्या जांच में निकलता है और कौन लोग हैं जो इस हत्याकांड के पीछे हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस लाइव सेशन में अभी के लिए इतना है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।